आज आपको बता रहा हूँ एनएल में जो गांठ हो जाती है उसको हम कैसे ठीक करें। उसको ठीक करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा और उसको ठीक करने का क्या क्या प्रोसेस है और यह किस कारण से होती है। जिन लोगों का रात में जागना, रात में काम करना, जिन लोगों को खाने में तेल मसाला की चीज़ें खाने की आदत है, या जो व्यक्ति हमेशा घर का बाहर ही खाते हैं, जो लोग पूड़ी पराठों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, गुपचुप, समोसे, मैदा बेसन की चीज़ें जो ज़्यादा सेवन करते हैं, उन लोगों को इस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका जो प्रमुख कारण होने का जो कारण है वो है मल का टाइट होना। जब हम ऐसी चीज़ें जो हमारे मल को टाइट करती हैं, तेल मसाला की चीज़ें, नॉनवेज, पूड़ी पराठे, रात का जागना, जब ये सब चीज़ें हमारे रूटीन में अधिकता हो जाती है तब हमारा मल टाइट होता है और हमारा मल एनल से निकलते हुए, गुदा से निकलते हुए गुदा में खरोंच, स्क्रैच पैदा करता है, जिसके कारण से गुदा में घाव हो जाता है। वह घाव स्टार्टिंग में बवासीर कहलाता है, फिर वह घाव किसी दवा को खाने से सूख जाता है, फिर वहाँ पर मस्से पैदा होते हैं या वहाँ पर सूजन पैदा होती है या कोई गांठ पैदा होती है। वही धीरे धीरे घाव जब बढ़ जाता है तब उसको फिसर बोलते हैं। वही जब घाव किसी दवा के द्वारा ठीक नहीं होता है तो उसको नासूर बोलते हैं। जब वही घाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, दर्द करने लगता है, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम करने लगता है, तब उसको कैंसर जैसी कंडीशन भी बोलते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को कहा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, यह केवल गलत खान पीन का एक रिजल्ट है, गलत रूटीन का, गलत दिनचर्या का एक रूटीन है। जो लोग देर तक सोते हैं, जो लोग देर तक जागते हैं रात में, जो लोग खान पीन में केवल तेल मसाला की चीज़ें, बेसन मैदा की चीज़ें, मिर्च मसालों का सेवन ज़्यादा, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को ये परेशानी अधिकतर होती है। मेरे पास 80 में से 50 लोग गुदा में गांठ या गुदा में घाव होने के ही पेशेंट आते हैं। कारण क्या है? आज का गलत खान पीन, गलत रूटीन। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप अपना रूटीन और दिनचर्या नहीं सुधारेंगे, ये प्रॉब्लम कभी आपकी ठीक नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने रूटीन को सुधारिए, अपने खान पीन को सुधारिए। आधी प्रॉब्लम, हो सकता है पूरी प्रॉब्लम आपके खान पीन से ही सुधर जाए। ये प्रॉब्लम डाइट प्लानिंग से ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो लोग किसी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में आप अपने रूटीन को सुधारिए। अगर आपको पाइल्स जैसी परेशानी है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप पाइल्स को तुरंत ध्यान नहीं देंगे, आगे चल के मस्से पैदा करता है, गांठ पैदा करता है या नासूर बना देता है। तो पाइल्स जैसी परेशानी को आप जल्दी से ठीक करें। जो लोग घरेलू उपाय पूछना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है कि एरंड का तेल आप एनल में लगाएं और दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। इससे उनके मस्से सूखते हैं, एनल में जो घाव है वो भी ठीक होता है। अगर इस उपाय से आपको ठीक नहीं होता है, 15 दिन 20 दिन करने के बाद अगर आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से इलाज करें। डॉक्टर आयुर्वेद भी हो सकता है, एलोपैथिक का भी हो सकता है और होम्योपैथिक का भी हो सकता है। इन तीनों पैथियों में इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन दोस्तों, कई डॉक्टर इसको ऑपरेशन करने के लिए बोल देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिनकी छोटी छोटी गांठें हैं जो 1 महीने में ठीक हो सकती है, उनका भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल देता है। ऑपरेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी वह प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसे भी बहुत से लोग आते हैं जो ऑपरेशन करवा चुके हैं और उनकी एनल की गुदा की जो गांठ है वो और ज़्यादा बढ़ गई और वो घाव उनका सूखा नहीं। घाव ना सूखने का कारण होता है दोस्तों, जिस जगह से हमारा मल निकल रहा है वह घाव इन्फेक्टिव होता है, वह घाव पर जल्दी नहीं सूखता है। इसी कारण से वहां पर गांठ पड़ जाती है और पाइल्स को ठीक होने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है, जल्दी पाइल्स ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले आप रूटीन सुधारें, ऑपरेशन ना कराएं, बिना ऑपरेशन के इलाज है। अगर आपको बहुत बड़ा, अगर 250 ग्राम का गांठ हो गई है, अगर 200 ग्राम की गांठ हो गई है, 5 इंच से ऊपर की गांठ हो गई, तो आप ऑपरेशन में जा सकते हैं। लेकिन वो भी ट्रीटमेंट के साथ ऑपरेशन करें, क्योंकि उसको सुखाना, वो नासूर जो बन गया उसके घाव को सुखाना पहले बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इस रूटीन में आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए, खान पीन को सुधारिए। खान पीन के बिना इस तरह की परेशानी ठीक नहीं हो सकती। जो लोग मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन लोगों से भी सारी डाइट को फॉलो कराई जाती है। मिर्च मसाले पूरे बंद करवाए जाते हैं, केवल दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, इनका सेवन करवाया जाता है। घी का सेवन करवाया जाता है, लुब्रिकेशन करवाया जाता है, कब्जियत को पहले दूर करवाया जाता है, पहले उनका ब्रेशन करवाया जाता है, 3 दिन तक उनका पेट साफ करने की प्रोसेस करवाई जाती है, पहले उनका शुद्धिकरण होती है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है।
जिन लोगों को कब्जियत होती है सबसे पहले वो अपनी कब्जियत को ठीक करें, क्योंकि पाइल्स, बवासीर और गुदा में गांठ होना, एक बवासीर का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो कब्जियत से ही होती है। जब कब्जियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो पहले अपनी कब्जियत को ठीक करें। जो लोग इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डाइट को और दिनचर्या को सुधारें, तभी कोई भी इलाज आपको उसका फायदा मिलेगा। बिना दिनचर्या के ना ही मैं ठीक कर सकता हूं, ना कोई और डॉक्टर ठीक कर सकता है। सभी पैथियों में इसका इलाज संभव है, ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, गांठ भी ठीक हो जाती है, जो मस्सा है वो भी ठीक हो जाता है, कितना भी पुराना घाव है वो भी ठीक हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जरूरत है आपके स्ट्रिक्ट डाइट और दिनचर्या की। आप जितना अच्छा डाइट कर दोगे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को 1 महीने में भी ठीक किया जा सकता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। बस अर्थ यह है कि आपकी स्ट्रिक्ट डाइट आप फॉलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कोई अच्छा वैद्य आपको मिलता है और अच्छी दवा करता है, अच्छी डाइट करवाता है, तो वह प्रॉब्लम 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है, पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार की परेशानी हुई है तो वहाँ पर एनल में, गुदा में ऑयल लगाना, तेल लगाना स्टार्ट कर दें, जिससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी। उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कई लोगों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि उनका गुदा मार्ग सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण से उनकी लैट्रिन बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मल उनका बाहर नहीं निकलता है और उनको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? उनका बवासीर बहुत पुराना हो जाता है, पाइल्स बहुत पुराना हो जाता है। कई लोगों को तो यह पता भी नहीं चलता कि उनको पाइल्स है कि नहीं है, गांठ क्यों हो गई है। गांठ होने का कारण केवल और केवल बवासीर है। 1 साल पहले, 6 महीने पहले आपकी लैट्रिन करते समय आपको ब्लड आया होगा या आपको जलन हुई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, वह अपने आप थोड़ा सा सूख गया, उसके बाद धीरे धीरे वहां पर गांठ बन गई। जब गांठ बनी तो आपको 2 महीने बाद पता चल रही है कि वहां पर गांठ हुई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको पाइल्स हुआ था कि नहीं हुआ था, केवल उनको गांठ फील होती है। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत मैंने बताई है, शुरुआत वहीं से होती है। जब तक हमारे गुदा मार्ग में, एनल में कोई घाव नहीं होगा, वहां पर कोई गांठ नहीं बनती है, वहां की नस नहीं फूलती है, वहां का नासूर नहीं होता है, अपने आप गांठ वहां पर कभी नहीं होती है। उसका कारण केवल और केवल एनल पर स्क्रैच होना है, घर्षण पैदा होना है। उसको ठीक करने के लिए आपको वहां पर ऑयलिंग करना स्टार्ट करना होगा। ऑयलिंग में आप नारियल का तेल और एरंड का तेल, इन दोनों तेल के अलावा दूसरा कोई तेल यूज ना करें, केवल इन्हीं तेल का यूज करें। खान पीन के साथ जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आपको जरूर फॉलो होगा, फायदा होगा।